तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल गेट रेडी बडी। 1 अगस्त को आपको शेड्यूल शुरू होने जा रहा है। आपके फेज 2 की प्रक्रिया का एडमिट कार्ड 17 जुलाई को बिल्कुल जनरेट कर दिया जाएगा। होप है आप सबकी प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। जहाँ से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बढ़िया करना है बेटा। हर स्टेप पे बढ़िया हुई है। फिजिकल है, मारिए अंडर 6 बच्चा, बिल्कुल वाट लगा के रखो यार। जीडी का नंबर है बेहतरीन परफॉर्मेंस, एसआरटी का नंबर है बेहतरीन। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कल सी क्लासेस में बच्चों ने आग लगा के रखी है और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपनी रेस भी बिल्कुल 5:30 से लेके 6 के बीच में, और बहुत सारे बच्चे तो 5 मिनट से भी जो है आसपास में रेस को कंप्लीट कर दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये। और साथ ही उनके प्रॉपर पुशअप्स, स्क्वाट, सेटअप्स जो हमारे ग्राउंड पे उनके प्रॉपर चल रहे हैं। बेहतरीन ढंग से वो जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट फोकस गाइडेंस उनको मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट टीम के माध्यम से। साथ साथ एसआरटीज की प्रॉपर प्रैक्टिस दे रहे हैं और मेडिकल की भी बेहतरीन व्यवस्था मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर में, क्योंकि नहीं चाहता मैं कि बच्चा किसी भी स्टेज में कहीं से भी कहीं तक कोई डाउट रह जाए। कहते हैं ना कि मौका बार बार नहीं मिलता है, एक बार मौका मिला है तो 100% एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी के साथ हमें तैयारी करनी होगी। और एक्यूरेसी ऑथेंटिसिटी आपको मिलेगी मेजर कल सी क्लासेस में। तो बिल्कुल अगर आपका भी, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों का नेवी का एग्जाम है इस समय, एग्जाम डन कर लीजिए। एग्जाम के तुरंत बाद यार बैग पैक करिए और फटाफट आइए एमकेसी के कैंपस में। रियल प्रिपरेशन देंगे, वो पर्सनैलिटी में ग्रूम लाएंगे कि आप वहाँ जाएंगे तो आप प्राउड एमकेसियन फील करेंगे, क्योंकि हर सिलेक्शन सेंटर पे एमकेसी का बच्चा जाके रॉक करता है। और एक एक ऑफिसर भारत का जो इंडियन फोर्स के एएससी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में बैठा है वो जानता है कि एमकेसी का बच्चा आता है तो रॉक स्टार परफॉर्मेंस करके जाता है और 100% सफलता लेके जाता है। तो अगर 100% सफलता आपका भी सपना है फेज 2 में, फिजिकल से लेके जीडी से लेके एसआरटी से लेके मेडिकल तक का, तो बिल्कुल जुड़िए मेजर कल सी क्लास के साथ। कॉल करके 9696330033 पर। बैचेस कंटिन्यू है, अभी बच्चों को हम अवसर दे रहे हैं, तो आप भी मिस मत करिए। आइए और इस बार बेलगामी कर्नाटका का 100% सपना पूरा करिए। बट आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर एक बार थोड़ा सा जीडी का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है सर, इंट्रोडक्शंस के रोल क्या है सर, उनके विषय में थोड़ा सा टेक्निकलिटी हमें समझाएं कि सर एक बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होती है जब हम जीडी में परफॉर्म करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं और से भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल उनका आदेश था, उनके आदेश पे ही मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर के, एक बढ़िया टिप्स देने के लिए कि वाकई में आप जीडी और इंट्रोडक्शन पार्ट पे कैसे बेहतर कर पाएँ। और वो महत्वपूर्ण जीडी टॉपिक भी डिस्कस कर दूंगा जो आपके आने वाले जो है सिलेक्शन प्रोसेस में इन्हीं जीडी टॉपिक्स को आपसे डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवीर एयरफोर्स में जीडी ग्रुप डिस्कशन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज और काइंड ऑफ पर्सनैलिटी को जज करने के लिए किया जाता है। जीडी केवल एक कंटेंट का रूप नहीं बेटा, इससे कई प्रोस्पेक्ट आपके अंदर एनालाइज होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर की क्या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है कि नहीं, दैट मीन आप बोलने में सक्षम है कि नहीं, दैट मीन इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर है कि नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल्स में हर प्रोस्पेक्ट आते हैं आपकी पर्सनैलिटी के, साथ ही साथ आपकी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब आपका पर्सनैलिटी है क्या, ओवरऑल जो एक लीडर के अंदर एटीट्यूड चाहिए होता है, जो बॉडी लैंग्वेजेस चाहिए होती है, वो अप टू द मार्क है कि नहीं, इन्हीं सारी चीज़ों को चेक करने के लिए आपकी जीडी जैसी एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है। कह सकते हैं कि ब्रेन विद पर्सनैलिटी दोनों ही प्रॉस्पेक्ट के लिए आपका जीडी का सेशन होता है। और इसमें बिल्कुल देखा जाता है कि आप का बोलने का तरीका कैसा है, आप कैसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, यह जांचने के लिए ही जीडी राउंड आयोजित किया जाता है, ताकि आपके ज्ञान और पर्सनैलिटी का सही एनालिसिस किया जा सके। मतलब ब्रेन भी आपका सही ढंग से चेक होता है और पर्सनैलिटी भी उसी के साथ चेक होती है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, करंट अफेयर के बारे में नॉलेज होना, मुझे लगता है कि आपका इंपैक्ट ऑफिसर्स के निगाह में बहुत अच्छा बनाता है। जितने भी कमीशन एंट्री में बच्चे जाते हैं जीडी में, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उनका ओवर कमांड कम्युनिकेशन पे अच्छा बेटा, they're capable to speak throughout English language. The same way you need to also get such a confidence, and it's not a top and it's not a हवा मेरे बच्चा. For that you just need atmosphere, you need people. Among the people, once you start discussing, you get proper confidence what exactly you wanted. आप जो चाहते हो ना, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन में बैठते हो, among the group बैठते हो, तो धीरे धीरे वो आत्मविश्वास आप में आता है। जब तक वो माहौल ही नहीं होगा कैसे वो आएगा। और लैंग्वेज कोई 2 दिन में सीखने, 4 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ 10 दिन में सीखने की चीज़ नहीं है, बट कमाल की चीज़ है कि ऑलरेडी आपके अंदर है, बस ज़रूरत है उसको पुश करके निकालने का, उस पर काम करने का। और हम टेक्निकली जो करते हैं वो यही करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो लैंग्वेज भी आपकी बढ़िया होगी और टॉपिक पे आपका जो कंटेंट होगा वो भी बढ़िया होगा, और ये ऑफिसर के सामने एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा, और ये आपके जीडी राउंड में क्लियर करने का सबसे बड़ा वजह भी बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स फेज 2 में अगर हम देखें तो जीडी का पूरा प्रोसेस ही बदल के रख दिया। जहाँ पहले बच्चों को जीडी की एक टॉपिक सीट पढ़ने के लिए दी जाती थी, अग्निपथ योजना के दौरान जीडी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज किया गया, जिसमें आपको जीडी का टॉपिक उन्हीं ऑफिसर के द्वारा पढ़ के सुनाया जा रहा है। उसी टॉपिक के विषय में आपको लिखना होता है, जो वो पढ़ के सुना रहे, देखिए सुना रहे हैं उसको आपको लिखना है और फिर उन्हें नरेट करना है। अगर आप ध्यान से समझें तो इसमें आपकी लिसनिंग, राइटिंग और नरेटिंग तीनों स्किल्स को प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया। दैट मीन
कहते हैं ना कि इफ स्पीकिंग इज अ सिल्वर देन लिसनिंग इज अ गोल्ड। तो ये लिसनिंग सबसे अहम चीज़ होती है। कहते हैं कि बीइंग अ ट्रू लीडर आपको अपनी कमांडर्स की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और सुनने के बाद उसको शब्दों में बयां करना, राइटिंग स्किल्स मतलब व्हाट अ कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ उस चीज़ को नरेट करना उसी कॉन्फिडेंस के साथ, ये आपके पूरी पर्सनैलिटी आउटलुक को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रैक्टिस से ये चीज़ संभव हो सकती है। एयरफोर्स जीडी क्वालिफाई करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं कि आप दिमाग में रख लें, एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर प्रिपरेशन सही ढंग से है और वो माहौल आपको मिल रहा है बच्चा जो एग्जैक्टली चाहिए, और वो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं जो जीडी के दौरान जरूरी है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जानना है कि आखिर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सब जीडी में हमें अगर बेहतर परफॉर्म करना है तो। थिंग्स विच यू कैन डू एंड प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू द जीडी, मतलब ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। हैव अ गुड ग्रैप्स ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन लैंग्वेज का कमांड तो चाहिए बेटा, बिकॉज यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज। एंड आई थिंक किसी चीज़ को आप करने जा रहे हैं तो जुगाड़ से थोड़ी ना होगा यार, परफेक्शन से होगा। तो बिलीव इन परफेक्शन एंड डू वर्क फॉर द परफेक्शन, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ योर ओन एंड द रियल एफर्ट्स। गेट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग अलॉट, सेट अ टारगेट आप अराउंड 60 मिनट एवरी डे टू रीड, मतलब आपके अंदर रीडिंग हैबिट होना चाहिए। और रीडिंग हैबिट कम से कम 60 मिनट का डेली रखो। किसी न किसी मुद्दे, किसी न किसी विचार पे पढ़ो, हिंदी में भी पढ़ो बच्चा, अंग्रेजी में भी पढ़ो, जिसमें न्यूज़पेपर की टॉप हेडलाइंस को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड जो अच्छी बुक्स हों, मैगजीन्स हों, कोई भी कोलेट्रल या जर्नल्स आपके पास है तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो उन हर मुद्दों पर जो मुद्दा आपके जीडी टॉपिक का हिस्सा है। स्पीक 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 बट नॉट नॉनसेंस। Prepare a good content, any current topic. Stand in front of the mirror and begin your speech. Means कि आपका बोलना 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 बहुत ज़रूरी है बोलना, बट नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। यू हैव अ कंटेंट अबाउट द टॉपिक। लिसन, वंस यू स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द जीडी, इट्स ट्रू कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एवरी इशूज, but we are not here to find the problem only, we are here for the solution, and solution should not be very individual, not for the particular situation, we need a complete solution. That means हमको आपसे एक ऐसा solution चाहिए जो दूरगामी हो, जिसमें एक complete solution निकल के आए। आप individuality को जाके सेव कर रहे हैं, तत्कालिक समस्या का समाधान कर रहे हैं, मैं उससे खुश नहीं हूँ जब तक उसका एक complete solution projection आप नहीं दर्शाते हैं किसी भी मसले को लेकर के। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह का नजरिया आप रखते हैं ना, तो मेरे ब्रेन में आपके प्रति एक अलग छवि बनती है और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। गेट अपडेटेड अबाउट द ऑल नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटीज, इंक्रीज योर नॉलेज ग्राफ। जब आप नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पर नजर रखते हैं तो आपकी अपनी थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाती है। ब्रश अप योर पर्सनैलिटी and a bit, make it decent, analyze and improve how you are speaking, your tone, your posture and movements. कहते हैं कि आपकी जेंटलनेस ही किसी के दिल को जीत सकती है। How you are presenting your personality, how you are expressing about the topic, about the content, about the issue, that shows a generous attitude in you, that shows a different asset of personality in you. तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी मुद्दे पे बोले तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कंसर्न, आपका एक्सप्रेशन, आपका फेस, आपकी स्माइल, हर चीज़ एक रियल लीडर के तौर पे आपके अंदर निखर के आनी चाहिए। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अगर हम देखें, जैसे जीडी को लेकर मैंने बात की, तो इंट्रोडक्शन भी बहुत अहम रोल अदा करता है। और मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो एक बेहतर छवि बनाती है सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति। शॉर्ट और सिंपल रखना, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में जान भी रहे नरेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। तो अपनी पूरी जीवनी इसमें नहीं देना है, बस आपको अपनी नाम हो गई, योग्यता हो गया, दैट मीन आपका नेम क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, फैमिली के विषय में थोड़ा बहुत, क्या आपके इंटरेस्ट हैं, क्या आपके जो है हैबिट्स हैं, इनके विषय में आप बताएं, इतना ही हमारे लिए बहुत है। अब बारी आती है टॉपिक की, और इस प्रिपरेशन के लिए कहते हैं कि रीड द टॉपिक केयरफुली। टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना है, सही से एनालाइज करना है, स्ट्रक्चर कर लेना अपने पॉइंट्स। ऐसा नहीं ना पूरे जीडी में तुम ही बोलते रहोगे, तो टॉपिक है तो उसमें पॉइंट आउट कर लेना है कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे हैं जिसको मुझे रखने हैं और इससे मुझे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग डिस्कशन या आर्गूमेंट, जो भी सिचुएशन बन रही है वहाँ पे आर्गूमेंट तो नहीं होना चाहिए, बट ड्यूरिंग द डिस्कशन आपको अपना स्टैंड और अपने पॉइंट्स जरूर क्लियर रखने चाहिए टॉपिक के विषय में, जिसके विषय में आप अपना ओपिनियन देने जा रहे हैं। अभी क्या है कि हम दूसरे का सोचते हैं, रटा हुआ बोल देंगे, सडन मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चा। आपको हर मुद्दे पे अपना एक नजरिया और पॉइंट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फैक्ट्स थोड़ा ज़्यादा रखिए, फैक्ट्स आपको बहुत मदद करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, और वो इंप्रेसिव भी है। डूज एंड डोंट्स समझना है। टाइम टू स्पीक, व्हेन यू गेट इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, रिमेंबर कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। बी ऑडिबल, आप बोलें तो आपकी बात सामने तक जानी चाहिए। स्पीक क्लियरली, स्पष्ट बोले बच्चा आप। डू नॉट बी एग्रेसिव, नॉन ओवर पोलाइट, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोलाइट बैठे हुए हैं। एक न्यूट्रल एटीट्यूड नहीं चाहिए यार, थोड़ा सा डायनेमिज्म तो चाहिए। यू आर गोइंग टू बी अ ट्रू लीडर यार, हीरो बनने जा रहे हो भाई, रियल हीरो। गिव अदर फेयर चांस टू कीप देयर
पॉइंट, दूसरों को भी मौका दीजिए, एक अच्छे कॉपरेशन फैक्टर को दर्शाता है और फैक्टर 2 फौज में बहुत मैटर करता है। कास्ट गुड, फैक्ट प्रूवन आर्गूमेंट्स हमेशा ध्यान रखिए, और जो आर्गूमेंट्स में आप फैक्ट्स रख रहे हैं वो बहुत प्रूवन होने चाहिए, बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। ट्राई टू इनिशिएट द डिस्कशन। इनिशिएटिव लेना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट इनिशिएटिव हमेशा तभी जब वो बेटर इनिशिएटिव हो। कीप इन नेचुरल, दैट इज़ टू नॉट क्रिटिसाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी, कंट्री, प्रोफेशन एंड अदर फील्ड। कभी आपको बायस्ड नहीं होना है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना है। आप ऐसा नज़रिया नहीं रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो आप एक तरह से नहीं सोचते हैं, आपको बैलेंस सोचना होगा, बैलेंस रिएक्ट करना होगा। मीनिंगफुल आप अपनी बातों को रखें वहाँ पे। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए हमेशा। डो नॉट गेट पर्सनल, किसी से पर्सनल होने की जरूरत नहीं है बच्चा, क्योंकि एक कॉमन प्लेट ऑफ डिस्कशन और हर व्यक्ति का अपना स्टैंड एंड ओपिनियन हो सकता है। ट्राई टू समराइज द डिस्कशन ऑब्वियसली इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स। अगर डिस्कशन हो गया है तो एक कॉमन कंक्लूजन पे जरूर आने की कोशिश करिए आफ्टर द डिस्कशन, कि हाँ डिस्कशन का ओवरऑल मुद्दा क्या था और ओवरऑल उसका कंप्लीट सोल्यूशन आप क्या दे रहे हैं। सेड ऑफ हेजिटेशन टू स्पीक इन द पब्लिक, बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग को बढ़ा लो, जितना बढ़ाओगे उतना आपको मजा आएगा और उतना आप एंजॉय करोगे इस एक्टिविटी को। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ध्यान रखिए प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि पास्ट में कर रहे हैं कि फ्यूचर में कर रहे हैं, और इसमें इतना घबराने का जरूरत नहीं है। जब आप आते हैं एमकेसी के कैंपस में, हम इतनी प्रैक्टिस इन्वॉल्व करते हैं आपकी कि ऑटोमेटिक आपके स्पीच में वो चीज़ सेट हो जाती है और ऑटोमेटिक आप जो डिफरेंसेस ऑफ टेंसेस हैं लाइक प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो इजीली आप कवर अप कर पाते हैं। डो नॉट स्पीक अननेसेसरली, इट्स बेटर टू बी एन अटेंटिव लिसनर दैन स्पीकिंग नॉनसेंस। मैं भी हमेशा मानता हूँ जब बोलो सही बोलो यार, फालतू बोलने का मतलब नहीं है। अप टू द मार्क रहिए, टू द पॉइंट रहिए। जब आप बोले तो लोग सुने और मन में निकलेगा कि व्हाट अ कंटेंट एंड व्हाट अ थॉट। कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एंड ओवरऑल बैलेंस, ये बड़ा ज़रूरी है। अपेयरिंग फॉर द जीडी कॉन्फिडेंस इज द मैजिक वन टू विन दिस अराउंड। सच है, कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जीडी के अंदर आपकी पर्सनालिटी के अलग लेवल पे ले जाती है, तो ज़रूरी है इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। एंड चलिए कुछ जीडी टॉपिक जो आप डिस्कस कर रहे थे उनको जिक्र कर लेते हैं। आइए टॉपिक को एक बार फिर से पॉइंट आउट कर देता हूँ, कई बार किया फिर से एक बार समझा रहा हूँ। इस पे काम करना होगा बेटा, आपको लिखना होगा, पॉइंट्स अपने एनालाइज करने होंगे, क्या आपका स्टैंड है, और इन टॉपिक पे जरूर आपको ग्रुप में बैठ कर डिस्कशन करना होगा। और अभी भी समय गुजरा नहीं है, आइए हमारे साथ लगिए, कॉल करके लेकिन 9696330033 पर। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में। पहला, मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं डे बाय डे इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निवीर उसी में एक सपोर्ट फैक्टर के तौर पे खड़ा किया गया है, तो बहुत बढ़िया नजरिया आप इस पे रख सकते हैं, जरूर रखिएगा। रोल ऑफ एजुकेशन इन रूरल इंडिया, रीजन बिहाइंड जो है डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ इन इंडिया, जैसा कि हालात आप देख रहे हैं। करप्शन इन इंडिया, आर्टिकल 370 इशू ओवर इट। फिर आता है आपका डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, आपको पता है कि अभी भी 2000 के नोट को जो है क्लोज किया गया, तो ये मुद्दा भी बड़ा बर्निंग है और आपको इस पे अपना एक नज़रिया रखना चाहिए। गर्ल एजुकेशन, मेक इन इंडिया, जो कि बड़े जेन्युइन टॉपिक है और ये आने हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट आपका हो गया। मॉब लिंचिंग इन इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं कई ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है ये, कई दल के द्वारा, कई ग्रुप के द्वारा, तो इसको भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ द रुपीज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी, डे बाई डे आप देख ही रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अभिशाप है और इस चीज़ पे भी आपका एक ओपिनियन होना ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं कि अभिशाप ही कह सकते हैं, बोन एंड कर्ज दोनों ही प्रॉस्पेक्ट है, एनालाइज करिए दोनों दृष्टिकोण से। फिर आता है आपका एनईपी, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जो हमारा है। मर्जर ऑफ पीएसक्यूज इन बैंक, स्टार्टअप इन इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया क्या है, किस तरह इसका स्वरूप है, करंट में कुछ वर्किंग है भी कि नहीं है। इंडो चाइना रिलेशनशिप, पोस्ट डोकलाम, उसके बाद क्या स्थिति हुई, डोकलाम कांड के बाद की क्या स्थितियाँ हैं, करंट सिचुएशन, रिलेशनशिप क्या है हमारी। मेक इन इंडिया मैंने बता ही दिया आपको। क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिलायबल और नॉट, क्योंकि बड़ा मुद्दा है ये भी डिस्कशन के लिए। फेक न्यूज़ बहुत हाईली सोशल मीडिया इन्वॉल्व होने की वजह से आ रही थी, भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। इंडिया यूएस रिलेशन हो गया, कैम्ब्रिज एनालिटिकल डेटा स्कैंडल हो गया, हाई फ्यूल प्राइस इंडिया जैसा आप देख ही रहे हैं, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, एआई प्रॉज एंड कॉन्स तेजी के साथ देख रहे हैं, काफ़ी डिस्कशन इस पर चल रहा है, आपका एक नज़रिया जरूर होना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एवरी इंडियन एंड शुड चाइनीज प्रोडक्ट्स बी बैन इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जीएसटी एंड इट्स एडवांटेज एंड विमेन एम्पावरमेंट, और फाइनली आते हैं यूथ इन पॉलिटिक्स। तो ये बेसिक टॉपिक थे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सब लिस्ट बना लीजिए, इनके कंटेंट्स पे काम करिए और बेटा कुछ समय जो बचा हुआ है, आइए बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में बेटा हम आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, तो कहीं मत भटकिएगा। श्योर शॉर्ट फिजिकल, श्योर शॉर्ट जीडीएसआरटी और श्योर शॉर्ट मेडिकल, और फाइनली श्योर शॉर्ट बेलगामी कर्नाटका एमकेसी के साथ। और हर बच्चा ये करके दिखाता है और आपको भी करके दिखाना। और हर सिलेक्शन सेंटर पे जितने भी हमारे एसेसर हैं, सेलेक्टर्स हैं, दे नो वेरी वेल कि हाँ एमकेसियंस हैं, तो दे हैव ऑलवेज प्राउड ऑन दैट। तो आप भी बनिए हमारा हिस्सा और वो प्राउड फील कराइए सिलेक्शन लेके, और बेलगामी का हिस्सा बन के फटाफट उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और कॉल करके फटाफट बेटा बैचेस स्लॉट जरूर आप बुक कर लीजिए। बहुत ही रीजनेबल चार्ज पे बेस्ट ट्रेनिंग आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।